तीर्थों को पावन करने वाले पूजनीय महात्मागण, सम्य समादरणीय सत्संग प्रेम महाभाव, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, इसको लगा दी क्या क्लीन कर दीजिए। अभी हम लोग योग और ज्ञान के संबंध में सुन रहे थे। योग और ज्ञान क्यों? तो उत्तर आया निर्वाण के लिए। निर्वाण क्या चीज? निह जोर बाण हुआ निर्वाण, मतलब जहां काल का बाण भी नहीं पहुंच पाए, जहां पवन का भी गमन नहीं है, जहां चंद्रमा सूर्य का भी उदय नहीं। आवाज ठीक है, साउंड क्या आवाज हो? जहां पवन का भी प्रवेश नहीं है, हवा का प्रवेश नहीं है, जहां चंद्रमा सूर्य का भी पहुंच नहीं है, जहां काल का भी प्रवेश नहीं है। संत कबीर साहब ने कहा, कहो उस देश की बतिया जहां नहीं होत दिन रतिया, नहीं रवि चंद्र ओ तारा, नहीं उजियार अंधियारा, नहीं पवन ओ पानी, गई देश जिन जानी, नहीं धरनी आकाशा, करे कोई संत तह बासा, कबीरा देश है न्यारा, लखी कोई संत का प्यारा। सब नहीं जाएंगे महाराज, जो संत का प्यारा है, संत संतान। इसलिए गुरु महाराज जी कहते हैं, संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, ज्यों चाहो उद्धार को, बनो संत संतान। संत का संतान बनो, अगर उद्धार चाहते हो, कल्याण चाहते हो, आवागमन के चक से छूटना चाहते हो, दैविक भौतिक त्रिताप को मिटाना चाहते हो, आवागमन के चक्र को तोड़ना चाहते हो, शाश्वत को प्राप्त करना चाहते हो, बनो संत संतान। जब तक संत का संतान नहीं बनेंगे, कल्याण नहीं होगा। कल्याण निर्वाण को ही कहते हैं मोक्ष। निर्वाण को ही मुसलमान भाई कहते हैं नजात। निर्वाण को ही ईसाई भाई कहते हैं लिबरेशन या सेल्वेशन। वैदिक धर्मावलंबी कहते हैं मोक्ष। सारे दुखों से छूटने का स्थान वही है मोक्ष धाम। जब तक उस धाम को आप नहीं जाएंगे, तब तक पुनरपि जननम पुनरपि मरणम होगा। जन्म लेना मरना,
जिसके बारे में परमाराध्य सदगुरु महाराज महर्षि महिपन महाराज ने कहा, आवागमन सम दुख दूजा, हाय नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। सबसे बड़ा दुख है कोई तो आवागमन का चक्र, कितना कष्ट है महाराज आने और जाने। एक संत ने कहा, जन्मने मरने के समय पीरा होत अपार, हजार बिच्छू डंक सम पीरा होत एक बार। एक बिच्छू डंक मारता है तो देखिएगा क्या दुर्दशा लोगों की होती है। हम लोग मुंगेर से चले थे लखीसराय, एक साधु बाबा के चादर में वो बिच्छू घुस गया, उनको पता नहीं। अब बिच्छू बाबा के साथे साथे पहुंच गए वहां तक। वहां जो ही चादर उतारते हैं तो डंक मार लिया उंगली में। क्या बतावे महाराज, उनको देखे बेचैन। हम लोग भी तो आहत हुए, लेकिन उपाय क्या करते हैं, तब कुछ उपचार किए, लेकिन बेचैनी उनकी 24 घंटा तक रही। छटपट करते नहीं, डर बैठना, कितना कष्ट है। एक बिच्छू का एक बार का डंक, कहते हजार बिच्छू जो डंक मारे उतना पीड़ा होता जन्मने और मरने के समय। अगर वह याद रह जाए आदमी को जीवन में, भूल जाते हैं उस वेदना को। माँ तो बोलती है लेकिन बच्चा रोता है, कष्ट दोनों को है, लेकिन बात को भूल जाते हैं। थोड़े दिन में कष्ट को भूल जाते हैं। इतनी पीड़ा होती है। तो कहते इससे बड़ा दुख कोई नहीं। बच्चा उस समय प्रार्थना करता है, कितना कष्ट है बेचारा, बंद जेल में पड़ा। वो बच्चा बंद जेल में है, इधर से उधर दौड़ नहीं पा रहा। सिर कहाँ है, जहां माताजी की पैखाना पेशाब का खजाना, वहीं पर सिर उल्टा, कीटाणु काटता। इसके अलावा भी ऊपर से दुख। माई, हम लोग तो महाराज अनुमान करते हैं, आप लोग तो अनुभव वाले सब बैठे सुनते हैं। जो माँ गर्भवती होती है तो उनको बड़ा चटोरापन खाने की इच्छा जगती है। वो माई तीता चरपरा आदि खाती है। अब खाती है तो बच्चा के देह पर जब जाता है तो बच्चा छटपट करता है। हे परमात्मा, ऐसे चंडालिनी माँ के घर में मत भेजो। अपने जी के स्वागत के कारण मेरी जान निकाल रही है। तीता चरपरा माता खावे, अल्लाह की छुरी बड़ा दुख पावे। छुरी से काट करके जैसे नमक डाल देता है, कितना कष्ट होता है। आप लोगों से किसी को चाकू लगी हो उंगली में, देखिए भोजन करने जाइए और नमक युक्त सब्जी या दाल में उंगली पड़ जाते, देखे कैसे छटपटाते। आपका चमड़ा इतना मजबूत है महाराज, तब वो सहन नहीं कर पा रहे उन नमकीन चीज को। उतना कोमल बच्चा, उन पर जो वह जा रहा है वह कितना तड़पता हो, भागता इधर से उधर। तो माँ कहती बच्चा पानी पर तैर रहा है, चंडाली जान मार रही है। अब बच्चा तैर रहा है, पानी पर घूम रहा तो निकलने के लिए भाग रहा। तीता चरपरा माता खावे, लगे छुरी, बड़ा दुख पाते, बहुत दुख पाता। प्रार्थना करता, हे परमात्मा
इस बार हमको निकाल दीजिए। हम इतना भजन करेंगे, इतना भजन कर लेंगे कि इस निष्ठुर निर्दय मां के घर में नहीं आएंगे। 10 मास रहे जब गर्भ में ही, तब ही प्रभु से हम कौल किया, हम बाहर हो, हरि भक्ति करो, तही कारण मुझे निकाल दिया। लेकिन इत आय जगत में भूल गए, तही कारण लोग भय दुखिया। कभी गंग कहे मन चेत करो, भजु राम सिया जिन जन्म दिया। याद करो दिन कबीरा, वह दिन याद कर, पैर ऊपर और नीचे शीश, लेकिन मृत्यु भवन में आकर धुल गया जगदीश। उस दिन के लिए याद करो, सिर था नीचा पैर ऊपर, वह दिन याद करो। सोनित पूरी समल मूत्र कृमि, करदमा वृत शोभई, कोमल शरीर गंभीर वेदन, शीश धुन धुन रोवई। कपाल ढूंढता है बच्चा, कोमल शरीर है, गंभीर वेदना। हमको निकालो भगवान, हमको निकालो। सुन लिया पुकार, मन मुख और हृदय कि अगर एकता हो जाए, उस समय आप पुकार करेंगे अपने इष्ट को, तो आपकी पुकार को परमात्मा निश्चित 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 सुन लेंगे। हाथ में सिमरनी है महाराज, अब पेट में कतरनी है, अब भागवत गीता का पाठ रोज कर रहे हैं, प्रार्थना करते करते मर जाएंगे, प्रार्थना परमात्मा नहीं सुनेंगे। हाथ सिमरनी, पेट कतरनी, अब पढ़े भागवत गीता, हृदय शुद्ध किया नहीं बोले, कहत सुनत दिन बीता, जग में नाम भजा सो जीता। जब तक सही ज्ञान नहीं, तब तक कल्याण नहीं। तो योग और ज्ञान के बल पर ही पूजो करे मिनट भर, तब तो योग और ज्ञान से होता है परम कल्याण, जाना होता है मोक्ष धाम। जरूरत क्यों पड़ी? अरे भूख लगती है तो भोजनालय याद आती है, भूख लगती है तो भोजनालय याद आती है, प्यास लगती है तो पनघट याद आती है, जब शर्म लगती है तो घूंघट याद आती है, जब रोग सताती है तो मौत याद आती है, जब वियोग होता है तभी तो जोग की बात होती है। वियोग किन से हुआ है पता कीजिए, पूछिए किन से हमारा वियोग हुआ। गोस्वामी कृष्णदास महाराज खड़े हो जाते हैं, मैं बता रहा हूं, वो बता रहे ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भयो बसाई, अबंधों की मरकट की नई। ईश्वर का अंश यह जीव है, वही उनसे अलग हुआ। अब अलग क्यों हुआ? तो कहते वासना के कारण। सबसे खतरनाक चीज है वासना महाराज। वास सूरत ले आबई, शब्द सूरत ले जाए। अब परच श्रुति है स्थिरे, सो गुरुदेव बताए वासना के कारण कहीं महाराज वासना ऊर्ध्व गति को हुई तब तो कल्याण होगा, निम्न गति को होगी तो रास्ता तल पहुंचा देंगे।
बड़ा खतरनाक है वासना, उपयोग पर निर्भर है। क्या कर रहे हैं महाराज? जीवन भर सोचेंगे, मरते समय याद आए। आप सोच रहे हैं कि बुढ़ापा में तो सीताराम सीताराम कहेंगे, नहीं होगा महाराज। हम गए थे अभी खगड़िया जिला, रेलवे स्टेशन के जस्ट पूर्व साइड में गांव है रामकुल कोठिया। एक भाव संभ्रांत आदमी है, बड़ा लंबा चौड़ा दरवाजा, उन्हीं के यहां निवास था। रात के समय लगभग 12 बजे आवाज आती है, अरे मार लको रे, अरे दौड़ दौड़ मार लको रे। नींद हमारी खुली, तुमने सोचा कि धनवान व्यक्ति है, डकैत पहुंच गया, किसी को पकड़ा है, लगता हमारा भी खैरियत नहीं। अब बेचारा चिल्ला रहा, तुम खिड़की खोले पहले तो देखे बरामदा पर कोई नहीं, बाहर में कोई नहीं, तब केवाड़ी खोले। बाहर जब निकलते हैं तो बगल से आवाज आ रही थी, रे दौड़ रे, मार लको रे, मार लको रे। हम नीचे आए, हो सकता है घर में कोई आजकल का लड़का उदंड हो सकता है, माँ बाप को पिटता हो। हम धीरे धीरे गए वहां पर, तो देखते हैं बरामदा पर एक कमरा, खिड़की खुली है, एक बाबा भीतर से बोल रहे हैं मार लको रे। खिड़की से झांक के देखे कोई नहीं, हमें वह स्वप्न देख रहे हैं। मैं आवाज दिया कि बाबा कोई तकलीफ है, तो देख लिया, फिर को चुप हो गए, तो भी चुप हो, फिर शुरू कर। तो 2 बार 3 बार जब पूछे तो बगल के कमरा में उनका बेटा सब सोया हुआ, तो जग गया, दौड़ का है कि बाबा ऐसे ही बोलते हैं। कल इसे बोलते आपने दीक्षा उचार नहीं दिलाए। बेटा का क्या कहे बाबा, हम दीक्षित हुए थे आप ही से, और उसका हो गया बाबा लगभग 96 में दीक्षा लिए थे। अब तब से इनको कहते हैं, तब हम की कर बोला कर, हम तो सीताराम सीताराम करते थे, आप कुछ न करे बाबा। कितना हो कहे नहीं माना, तब क्या करते हो, बाप छोड़ो। अब जो कहते भी है कि बाबूजी सीते राम बोलो, तो कहा नहीं हमरा से जो। और सुनिए बाबा, हम खड़े रह गए और दौड़ के भीतर गया बेटा कि बाबूजी कहाँ, सीताराम सीताराम बोलो, सीताराम सीताराम बोलो। कहता कि हमरा समझावे ले लिया, हमरा तो सब नहीं है। तो अब देखिए प्रैक्टिकल ज्ञान का, जीवन भर हाय बाप हाय माय किया है, नाम का स्मरण नहीं किया, जिंदगी के अंत में आएगा क्या? एक देहात की रहने वाली थी बूढ़ी, आती थी बाजार में सब्जी बेचने, और लौट करके घर जाती थी बूढ़ी तो शाम हो जाए। अब बूढ़ी सोचती थी कि हे भगवान, इतना बड़ा परिवार हो गया, ये परिवार चलेगा कैसे? अकेले कमाने वाले में और सब खाने ही वाले। दिन भर सोचती थी, बहुत आदमी ठेकेदारी लेते, अपना इंतजाम हो गया तो बेटा के इंतजाम, अब बेटा को हो गया तो पोता का इंतजाम, अब पोता के इंतजाम हो गया तब लकर पोता छकर पोता के इंतजाम, सब हम ही कर देते। एक बूढ़ा के पास में इतनी संपत्ति थी महाराज, अथा नंबड़ी मक्खी चूस। मक्खी चूस में कंजूस के नाना मक्खी चूस, कंजूस तो भूल चुक में दानों करेगा, अब मक्खी चूस दान क्या कहेगा कि मक्खी चूस घी का बोतल रखता और रोटी को लेकर के बोतल के चारों तरफ घुमा करके रोटी को लगा करके चुपुर चुपुर खाता। लोग कहते क्या, खूब घी लगाए।
एक रोज कहीं जा रहा था बाहर, तो बोतल को रख दिया था अलमारी में। जब आया लौट करके तो देखते हैं बेटा बैठा हुआ हाथ को साफ कर रहा। कहा बेटा भोजन कर लिया? कहा कैसे किया? कहा बाबूजी घी खूब लगा है। तुम भी तुम अलमारी बंद करते हो? हाँ बाबूजी सेंट आता था बहुत, तो बाप सीसी पर रोटी रगड़ता था, ये अलमारी पर खूब रगड़ रहा बाहर के बाद। अका खूब लगाए हैं घी। एक थप्पड़ मारा बाप की, एक दिन अभी बिना घी का ले रहा जाता है। ये मक्खी चूस मार, वो क्या करेगा दान? रामकृष्ण परमहंस महाराज ने कहा सुई के छेद से हाथी प्रवेश करके निकल सकता है, असंभव काम संभव। सुई के छेद से हाथी प्रवेश करके निकल सकता है, फिर भी एक कंजूस भगवान के राज में झांक नहीं सकता। जाएगा कैसे? तो वही बूढ़ा इतना संपत्ति जमा किया था कि बुढ़ापा में बेटा को दे, अब बेटों को नहीं दे। अब अंतिम समय तो सबको होती महाराज। एक दिन ऑडिटर को बुलाया कि हमारे पास में ये संपत्ति सब है, देखिए तो बेटा ऐसा नालायक है, पोता भी नकल कर रहा, बाप कुछ नहीं करता, सब काम दुकान खोल दिए, 1 घंटा बैठता है बंद कर देता। बताइए ऑडिटर साहब ये संपत्ति कितनी दिन तक जाएगी? का कितना परिवार का? 8 आदमी का संपत्ति का विवरण देखा है। SBI में इतना पैसा है, बैंक ऑफ बड़ौदा में इतना पैसा है, यूको बैंक में इतना पैसा है, यूनाइटेड बैंक में इतना पैसा है, ग्रामीण में इतना पैसा है, FD में इतना पैसा है, इंदिरा बचत में इतना पैसा। जोड़ जाड़ करके देखा जाओ, ऑडिटर कहे बाबा चिंता कोई बात नहीं, आपके पास में इतनी संपत्ति है कि आपका बेटा पोता परपोता खाता रहेगा, कुछ नहीं करेगा, तो 9 पीढ़ी तक संपत्ति चली जाएगी। इतना आपने जमा कर दिया। बुढ़वा कहते क्या बोले? 9 पीढ़ी कहाँ? मारा मुक्का कपार पर छाती, अरे बाप रे बाप, तो 10वां पीढ़ी हमरा क्या खाएगा? 9 का इंतजाम था, 10वां के लिए मारा छाती पर मुक्का, बेहोश होकर राम नाम सत्य हो गया। इंतजाम करो 10वां पीढ़ी का। वही थी बुढ़िया, अकेले कमाने वाली मैं हूं, परिवार कैसे चलेगा? दिन भर यही सोचती थी बूढ़ी। जाड़े महीना का समय बूढ़ी बाजार में बैठ करके बनवा रही थी रजाई और सब्जी की टोकरी बगल में। तब तक सड़क पर देखती क्या है, लड़की महिलाएं स्कूल जा रही है, कॉलेज जा रही है, ऑफिस जा रही है, साइकिल से, मोटरसाइकिल से, स्कूटर। बूढ़ी देखती राम राम, अब बड़ा अच्छा जमाना आ गया, अब तो महिलाएं भी साइकिल चला रही हैं। हम भी अगर पोती से साइकिल चलाना सीख लेंगे तो बड़ा अच्छा होगा। अब तो फ्री में साइकिल मिल रहा है पोतियों को, तो वही ले लेंगे, दे पैडिल दे कैरियर पर ला देंगे टोकरी, फिर दे पैडिल लेंगे बाजार, 3-4 ट्रिप मारेंगे, पैसे कमी नहीं रहेगी। दिन भर बुढ़िया सोचती नहीं है खूब साइकिल चलाना। शाम में भोजन के बाद वही रजाई बना के ले गई थी, और ओढ़ करके सो गई, और स्वप्न देखने लगी कि मैं साइकिल चला रही हूँ, तो पैर फेंक रही रजाई में, दे पैडिल, रात भर में रजाई को तो महाराज चिथरी उड़ाई। सुबह हुआ, राजा को रख करके बैठकर रो रही। लोगों का री पगली, शाम में तुम रजाई बनाई हो, अब पुतों से झगड़ा करके फाड़ दो। कहे नहीं बाप, पुतों से झगड़ा नहीं की। तो
साइकिल चलाने में राजा फट गया। तो पगली इतने स्टैंडर्ड बढ़ा लिए कि साइकिल चलाते समय राजा ही होती है। अति जग करके नहीं चलाई हो, कहता सपन में खूब चलाए थे। यही दुर्दशा हम लोग की है। जीवन भर बेतहाशा जीवन पर लात मारते हैं। ये काम कर लेंगे सुख मिल जाएगा, मकान बना लेंगे सुख मिल जाएगा, बेटा को पढ़ा देंगे सुख मिल जाएगा, आगे का प्लॉट खरीदेंगे सुख मिल जाएगा, दौलत को बढ़ा लेंगे सुख मिलेगा, व्यापार करेंगे सुख मिलेगा। जीवन भर तो यही सोचता रहा, आलीशान मकान बना रहा। अंतिम वारंट आया काल का, चलो बाबा अब वहां चले न एको जोर, आ जा पहुंचा वादा, पलटू कहूं पे लेत है माया मोह जंजाल, चोला भया पुराना आज फटे की काल, आज फटे की काल कहूं पे है ललचाना, और तीनों बन गए बीत भजन के मर्मो न जाना, नक्सिक भया सफेद अत्यहू पे नाही चेते, जोर जोर धन धरे गला और उनका देते। अब का करियो यार, काल ने किया तकादा, चले न एको जोर, आ जाओ पहुंचाओ वारंट आया। अब सोच रहा है भगवान, बेटा बाहर में रहता है, इतना सुंदर मकान बनाए, मकान में रहेगा कौन? सोचते सोचते कहीं मर गए। घर में चूहा बन करके चूहिया छुछुंदर बन के जन्म लेंगे। घर में जो छुछुंदर छुछुआता कौन है? आप ही कोई होगा, दादा परदादा लकड़दादा लकड़दादी सब बड़ा बाहरी आदमी है ना। अगर आपकी वासना रह गई संपत्ति में, मरते समय हुआ हे भगवान, जीवन में कोई नहीं किया शुभ काम, है कहीं नाम किसी धर्मशाला में, कहीं स्कूल कॉलेज में, किस हॉस्पिटल में, कभी तीर्थ स्थल में, कहीं पर नाम है? नहीं है। सोचनीय स्थिति है। इतना कमाया कहां गमाया, सबको आपने कमा करके रसातल में डाल दिया, मोह में डाला है, पुण्य काम नहीं किया है। महाराज शादी करते हैं कब? 20 वर्ष के बाद, उनकी जवाबदेही कपार पर। बेटा हुआ कब? 22 वर्ष के बाद, उनकी जवाबदेही है। बेटी का जन्म हुआ 23 वर्ष के बाद, उनकी जवाबदेही है। जन्म में जो साथ दिया उनकी जवाबदेही है। माँ के घर में कौन साथ दिया था? पत्नी का बाप कि बेटा का नाना कौन दिया था? घर में पड़ा था, कौन हवा पहुंचा रहा था? कौन पंखा झल रहा था? कौन वहां गया साथ देने? कौन भोजन पहुंचाया? उनकी जवाबदेही नहीं। उनके लिए क्या करने? कभी सोचे? 20 वर्ष के बाद वाला कहते बाबा क्या करेंगे, पत्नी है देखना पड़ता, तो उनके लिए जवाबदेही मान लिए हैं। जन्म से जो साथ था, रात में सो जाते हैं, बॉडीगार्ड भी बाहरे रहता है, खिड़की कबारी बंद रहती है, हवा कौन पहुंचाता है? पत्नी के पिताजी की नाना कौन हवा पहुंचा रहे हैं? उनकी जवाबदेही नहीं। अनाज बोते हैं, अनाज को बढ़ाता है कौन? किसमें? पात डालता है कौन? फल डालता है कौन? रस डालता है कौन? परिपक्व बनाता कौन? उनके प्रति कोई जवाब नहीं। खा रहे हैं कर्जा का, सब कर्जा खा रहे, कर्जा कर्जा वाला छोड़ेगा नहीं, मारा छाती पर जल के वसूलेगा। तब तो आता है जमराज, मुंगरी न मार के प्राण निकासत, नैनन भर आयो नीर, करोड़ बंदे वादे की तस्वीर। जब जमराजा आनी अरेंगे, नेक धरत नहीं धीर, अल्लाह के बोरत नरक कुंड में, व्याकुल हो शरीर, करोड़ बंदे वादे की तस्वीर। सोच लीजिए उस दिन के लिए क्या जवाबदेही लेके जा रहे हैं, क्या करके जा रहे हैं? सोच लीजिए। अभी तो
कहीं आसक्ति संपत्ति में रह गई, शुभ काम में कुछ किया नहीं, मरते समय याद रह गई, हे भगवान इतनी संपत्ति थी, कुछ भी करना चाहिए, कुछ भी पुण्य काम करना चाहिए, नहीं किया, सोचते सोचते याद रही संपत्ति की, मर गए, सांप बन के जन्म लिए। और आपकी वासना रह गई बच्चे में, अरे बच्चा को खिलाना पढ़ाना पाप नहीं है, खूब खिलाइए, खूब प्यार दीजिए, खूब पढ़ाइए, लेकिन महाराज ध्यान और सत्संग का एक निश्चित समय रखिए, उस समय कुछ मत, कोई सोच विचार हमेशा सोचिएगा, अकेला आए हैं अकेला जाएंगे, मुट्ठी बांध के आया बंदे हाथ पसारे जाएगा, सोचिए हमेशा कौन जाएगा, न पत्नी जाएगी, न बेटा जाएगा, न बेटी साथ निभाएगी, कौन जाएंगे, तब अकेला क्या हुआ, पाप या पुण्य का फल साथ जाएगा, वही जाएगा, कुछ भी जाने वाला नहीं है। धनानि भूमो पशुओं गोष्ठे नारी ग्रह द्वारा निष्काश स्मशाने देहस्थितायां परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एक है। सुकर्म या कुकर्म के बीज जो बो रहे हैं ये आगे जन्म का कारण बनेगा, इसलिए कौन कर्म कर रहे हैं विचार कर लीजिए। अगर संपत्ति में वासना रह गई, मर गए, सांप बनेंगे, बच्चे में वासना रह गई, देखेंगे माँ बहन से को पराया, घर से चलेगी तो पुतो कहेगी मैं सत्संग में जाइ छियै तो हाँ ये घर में बचबा काम करे देते एकरो नन्हे जाओ हमरे खेले, और पुतो अपना बला टाल करके बुढ़िया का पाँव पर दे दिया, अब लेके आती है वो कमंडल के यहाँ झूला रही, उस सत्संग सुन रही है कि कमंडल झूला रही, अब मरते समय कहीं बुढ़िया की याद रही, हे भगवान ये बचवा के खेलेते, घर के काम करना है ते पुतो काम करते, अब बच्चा के खेले, सोचते सोचते कहीं बूढ़ी मर गई बन जाएगी सुगरी, अब बूढ़ा मरेगा बन जाएगा सुअर, हे भगवान हमरे पेंशन पर पदवा पर आप केना पढ़ते हम मरे छे पेंशन तो बंद है, कहीं सोचते मर गए बन जाएंगे सुअर, बूढ़ा बूढ़ी मरेगी बन जाएगी सुकरी, सुकरी एक बार में 16 बच्चा, खिलाना कितना खिलाती, एक बार में 2-4 बच्चा गोदी में, 2-4 को गर्दन पर, 2-4 को इधर तक घूमेगा कि भैया खाली करेंगे तो हम बैठेंगे, कहीं सुकरी दोहरा दी तब तो 32 बच्चा के बीच में बैठ कर बिरहा गइएगा और जन्म बर्बाद कीजिएगा। अगर आपकी वासना रह गई पत्नी में, अरे पति पत्नी का प्रेम है अच्छी बात है, भगवान करे इस शुभ दिन को बनाए रखें, लेकिन हमेशा ध्यान रखिए एक सीमा है, उसके बाद उसको माँ के तरफ बहन के तरफ व्यवहार रखिए, आसक्तिहीन, लेकिन मानेगा बीमारों पड़ेगा बूढ़ा, उसी समय में पुकार रहे डजिया माय हमारा सा बगल नहीं चाहिए, मैंने फेविकॉल से 60 दो बुढ़ा बुढ़ा हमारा सा लग नहीं चाहिए, कहीं सोचते सोचते पत्नी की याद रह गई, मर गया, कुत्ता बन के जन्म ले, देखते कुत्ता सबको कैसे दौड़ता है पीछे पीछे, वही बुढ़वा सब होगा, बड़ा मेल पत्नी से। कहीं पति में आसक्ति है, ये भी दम मारने वाली नहीं है, ठेकेदारी लेती मरने के बाद अपना तो मर रही है, सोच रही है मेरे मरने के बाद ये क्या करेंगे नहीं करेंगे, बच्चे का क्या होगा, मना ठेकेदारी है मरने के बाद ठीके से रहे, सोचते सोचते कहीं पति की आसक्ति रह गई, हमारा पति कितना सुंदर है, मर गई, कुतिया बन के जन्म लेगी। इसलिए कहते हैं परमेश्वर की वासना अंत समय मनमान,
तन छूटे हरि को मिले उपजे बिन सेना परमेश्वर की वासना किनकी सबकी होगी महाराज नहीं नहीं। जो मानस जप मानस ध्यान दृष्टि योग नादानुसंधान क्रिया में प्रवीण है उनकी वासना हमेशा परमात्मा में। संसार महंगे जीत आशा तिथि में जाई यह बात वेद पुराणन गाई चरण दास गुरु मोई बुझाई तजो वासना सहजो आई। हे सहजो आई वासना का परित्याग करो। कैसे होगा? किसी बर्तन में घी लगी हो कितना हो पूछ पाछ कीजिए कुछ न कुछ अंश रह जाएगा। घी एक उपाय है प्रज्वलित अग्नि पर घी लगी बर्तन को चढ़ा दीजिए नीचे से आग का ताप लगेगा घी धुआं बन के उड़ जाए बर्तन बिल्कुल साफ। आपको क्या करना ईबर का चूल्हा पर चढ़ जाना है? अरे महाराज तब तो शरीर जलेगी। तब आपके भीतर में परमात्मा उस आग की व्यवस्था कर दी है। यहाँ तो घी जलती है वहां पाप जल करके राख हो जाता साफ हो जाता। स्थान कहाँ है? स्थान का पता बताते उपनिषद का शिरः का बाले रुद्राक्षं विवरण चिंतिये यदा तथा ज्योति प्रकाश स्यादित विद्युत पुंसं प्रभा एतद् चिंतन मात्रेण पापानां संचयो भवेत् दुराचार्यपि पुरुष लभतं परमं पदम्। ईरा भगवती गंगा पिंगला यमुना नदी ईरा पिंगलियोर मध्य सुषमना च सरस्वती त्रिवेणी संगम यत्र तीर्थराजा स उच्यते तत्र स्नानं पकुरवीत सपापे प्रमुच्यते। ब्रह्महत्या सहस्राणि भ्रूणहत्या शतानि च एतानि ध्यान योगस्य दहत्यग्निरिबंधनम्। शिरः का बाली सिर कहते परमात्मा प्रदत्त जहां तक बाल होता है परमात्मा प्रदत्त बाल जहां तक उगता है उसको कहते सिर और उसके नीचे भौं के ऊपर का भाग जहां बाल नहीं उगता है न जमता है उसको कहते कपाल। ऐसे दोनों सिर का बाल के बुझते लेकिन दोनों में आकाश जमीन का अंतर है। वह बाल उगता है वह सिर जहां बाल नहीं उगता हुए कपाल। यहाँ कहते सिरः कापाले कापाल के अग्रभाग में क्या है? रुद्राक्षं रुद्र का अक्ष है। रुद्र कहते भगवान शंकर को अक्ष कहते हैं। उसके आंख को त्रिनेत्र है और उस त्रिनेत्र में क्या है? विवरम चिंतिये यदा विवर है यानी छेद। उस छेद पर जब दृष्टि के दोनों धार जाकर टिक जाती है तो उसके प्रकाश पुंज का उदय होता है वही पाप जल करके राख हो जाता है। आप पढ़िए महाराज भगवान राम से भूल हुई बाली को छिप करके मारा तर्क बहुत दिया भगवान राम। बाली ने पूछा है भगवान मैं बैरी सुग्रीव प्यारा कारण कमल नाथ मोहि मारा धर्म हेतु अवतरो गोसाई मारो मोहि व्याध की नहीं। हे महाराज धर्म के रक्षा के लिए अवतार आपका हुआ। ये हम दोनों भाई का झगड़ा है भाई का झगड़ा है लेकिन आप तो सबके हैं फिर हमको छिप कर क्यों मारे? बाली को वरदान था सामने से जो लड़ता तो उस व्यक्ति का आधा बल बाली में घुस जाता वरदान था। भला कोई टिकेगा? हमारा अपना बल है ये है आपका भी बल है ही बात है कोई टिकता? तो बाली पूछ रहा है हमारा भाई का झगड़ा है हम इनको रक्षा करके घर का सुरक्षा करने
भार दे के गए थे तपस्या करने। बाली बहुत तपस्वी था महाराज, बहुत ध्यानी, बड़ा ध्यान भजन करने वाला। लेकिन ये जो भी आदमी महाराज वादा करके हट जाए, सबसे खतरनाक आदमी है वो, बड़ा सजा मिलता है। सुग्रीव ने धोखा दिया, वो चला गया तपस्या करने, निश्चिंत हो गए, ये इधर उधर गए। उसी बीच में रावण आया और उनके पत्नी को अपहरण किया। मंदोदरी कौन? बाली की पत्नी है, तारा था सुग्रीव की पत्नी। दोनों का अपहरण रावण ने कर लिया। रास्ते में जब मंदोदरी गई, कहा आप तो मुझे स्पर्श कर दिए हैं, अब बाली स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि वे झूठा चीज नहीं खाते। बात रही तारा की, ये गर्भवती है, लौटा दीजिए, नहीं तो इनका पुत्र जो होगा वो सत्यानाश आपका कर देगा। तो वही तारा को लौटा दिए हैं। बहुत लंबी कथा है। दौड़ करके जब आए, बारी जानकारी मिली, उसी क्रोध में तारा को अपना लिए थे। वही झगड़ा था दोनों भाई। वही कह रहे हैं कि महाराज ये हमारा भाई का झगड़ा था, आप क्यों हमको मारे? देखिए भगवान श्री राम तर्क दिए हैं, अनुज बधू भगनी सुत नारी, ये सब कन्या समय चारी, इन्हीं कुदिष्ट बिलो कई जोई, अता के हटे कछु पाप न होई। कहते हैं छोटे भाई की पत्नी और पुत्री, मित्र की बेटी, भाई की बेटी, अपनी बेटी, इनके प्रति अगर कोई कुदृष्ट रखते हैं तो उनको मारने में पाप नहीं लगता। बाली जोर से हंसे। धर्मात्मा हुई थे महाराज, कहे धर्मज्ञ, सिर्फ आपका अवतार हुआ है, लेकिन परमात्मा आपको व्यावहारिक ज्ञान छीन लिया है। राम को कह रहे हैं बाली, व्यवहारिक ज्ञान आपका छीन लिया है। क्या परिभाषा बताए? भाई की पत्नी, मित्र की बेटी, अपनी बेटी, अनुज बधू भगनी सुत नारी, ये सब कन्या समयचारी, ये सब के प्रति अगर खराब भावना रखते हैं, उनको मारने में पाप नहीं लगता है। विचित्र भगवान है। अरे ये कानून है, कानून। छोटे भाई की पत्नी, पराये की पत्नी, अपनी बेटी, दूसरे की बेटी, इनके प्रति भावना गलत रखेंगे तो आपको मारने में पाप नहीं लगेगा। ये कानून है, कानून। हे महाराज, ये कानून किनके लिए? मानव के लिए है। हम तो जानवर है महाराज, जानवर के ऊपर में कानून नहीं होता है। अनुज बधू भगनी सतनारी जानवर के लिए नहीं है, ये कानून है मानव के लिए। आप मानव हैं, हमको कथा सुना रहे हैं, धर्म के लिए अवतार हुआ है, आपकी भी दुर्दशा होगी। बाली कह करके प्राण त्याग दिया है, भोगना पड़ा है। द्वापर में वही बाली बना है व्याधा, राम बने हैं कृष्ण। जदवंशियों का जब सत्यानाश हो गया था, बड़े चिंतित मुद्रा में बैठे हुए थे जंगल में, और पैर को तर ऊपर किए हुए लेटे हुए थे। वही बाली था जरा नाम का व्याधा। जरा व्याधा ने दूर से देखा कोई मृगा जीव निकाल कर हाँप रहा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का तलवा बिल्कुल लाल लाल था, लगा जिब्या है, हाँप रहा। वहीं से बाण छोड़े हैं, पैर में लगा है, पर रुख से हर देख लीजिए, भोगना पड़ा है। राजा दशरथ महाराज भूलवश श्रवण कुमार को बाण मारे हैं। उनके माता पिता
श्रवण के पिता ऋषि थे महाराज, 57 ऋषि। अब माँ का नाम था ज्ञानवती, बड़ी ज्ञानी, लेकिन थे अंधे। अंधे थे। उस अंधे का सहारा एकमात्र वही श्रवण कुमार था। जहां पिता की आज्ञा हो, चलो धाम, उठा लेते थे कंधा पर, चलिए करा देता। आजकल कलयुगी बेटा नहीं है हमारा, कलयुगी बेटा पुत्र नहीं है महाराज। बाप कहेगा चलो फलना, कहा जाइए हमको क्रिकेट खेलने के लिए जाना है ना, हमको लूडो खेलना। बाप का सेवा नहीं महाराज। जीवन काल में तो बाप पानी के लिए मर गया, मरने के बाद देखिए बेटा पुत्रों की नाटकबाजी, कल्याण कराने जाते। कहा जीवत पिता पानी लपटंगा, मरल पिता का पहुंचावे गंगा। जीवत पिता को मच्छर मारे जान, मरल पिता का मछरी पर मछरी, घटिया पटिया बाछी करो दान, बाबा होगा कल्याण। जीवत पिता को मिले न भोटिया, मरल पिता का तोषक तकिया, दान करे बाबूजी को मिलेगा। दिखाइए तो बाबूजी और कैसे हो, कि पंडित जी का बेटा बेटी। जीवन काल में तो सेवा नहीं महाराज, अब मरने के बाद जा रहे हैं कल्याण कराने के। तो जीवन काल में कोई ज्ञान नहीं, कोई जवाबदेही नहीं, लेकिन श्रवण कुमार वैसा नहीं था महाराज। पिता की आज्ञा हो, तुरंत कंधा पर उठाए चल दिए। वही प्यास लगी थी जोरों की, कहा बेटा प्राण निकल रही है पानी के बिना। अंधेरी रात चले गए पानी लाने, और राजा दशरथ शब्द भेदी बाण चलाना जानता, शब्द को सुन करके बाण चलाता था। घट घट की आवाज हुई, खरा की पानी, बाण चला दिया, लग गया श्रवण कुमार के वक्ष स्थल पर। हाराम हाराम चिल्ला करके गिर गया। राजा दशरथ सोचा रात्रि में राम, दौड़ता आया, देखते हैं एक ऋषि कुमार। ऋषि कुमार कहते हैं बाण पकड़ते का रुक जाइए, बाण के साथ मेरा प्राण है, बाण खींचोगे प्राण निकलेगी। एक बात सुन लीजिए राजन, हमारे पिता माँ दोनों अंधे और प्यास के कारण वो व्याकुल है, प्राण पकड़ उड़ने वाली। अगर कुछ करना चाहते हो जाओ, ऐसे पिपासित माता पिता को छरक जल पिला देना, और मेरे बारे में नहीं कहना कि श्रवण कुमार अब नहीं रहा। अगर कह देंगे तो मैं ही एक सहारा था, उनकी प्राण उसी समय में निकल जाएंगे। इसलिए पहले जल पिला दीजिएगा, उसके बाद समाचार कहिएगा। जो ही जाते हैं राजा दशरथ आहट हुई, का बेटा श्रवण इतना देर कहाँ लगाया, बड़ा श्रवण रहे तब तो देर कहाँ लगाया श्रवण, ये ना कुछ नहीं बोले। कहा मैं महाराज श्रवण कुमार नहीं हूं, मैं अयोध्या के राजा दशरथ, पानी पीजिए। का नहीं, श्रवण कुमार का वो मेरा प्राण है, जीवन का आधार है, वो कहाँ है। अंत में उनको कहना पड़ा महाराज वो तो मेरे गलती के कारण अब ये संसार में नहीं है, नहीं है। मूर्छित होकर के गिर गए। दोनों जोर जोर से रोने लगे। मेरा है बचा क्या संसार में, मेरे हाथ की लाठी टूट गई, मेरा पैर टूट गया, है कहाँ, कम से कम पहुंचा दो। वहीं आकर के राजा दशरथ पहुंचाए हैं। जो ही श्रवण कुमार को स्पर्श करते हैं, जोर से रोते, मां की शरीर छूट गई। पिता
मरते मरते चितवन ऋषि ने कहा, हे राजन, जिस तरह से मैं अपने पुत्र के वियोग में शरीर छोड़ रहा हूं, ये दिन देखना पड़ जाएगा कि पुत्र मोह क्या है। कहते कहते ऋषि चितवन भी अपना शरीर त्याग देते हैं। अब भोग भोगना पड़ा राजा दशरथ को। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन परिहर रघुबर बिरह, राव गए सुरधाम। देख लीजिए, फल भोगना पड़ा, कर्म का फल। लेकिन आप ये महाराज कोई शास्त्र किन्हीं के पास हो तो हमें बताइएगा जिसमें आप पाए हो कि अंगुली माल को भी भोगना पड़ा है, रत्नाकर डाकू भी भोगना पड़ा है, कहीं बताइए। अगर नहीं तो 99 मारने वाला का पाप कहां गया, नहीं भोगा तो कारण है उनको अंगुली माल को शुद्ध बुद्ध निरंजन भगवान बुद्ध जैसे गुरु मिल गया जो सुषमना के घाट का बाट बता दिया। रत्नाकर डाकू को नारद जैसे बाल ब्रह्मचारी नैष्ठिक सन्यासी का दर्शन हो गया। उन्होंने सुषमना का भेद बताया। अब दोनों उसका ध्यान करके पाप को जला करके राख कर दिया। इसलिए कहते हैं उल्टा नाम जपत लग जाना, वाल्मीकि कभे ब्रह्म समाना, स्वयं ब्रह्म ही हो गया। सोच लीजिए दोनों का पाप कहां गया, सुषमना घाट पर ही साफ हुआ। रावण महाराज इतना धर्मात्मा था लेकिन पाप वृत्ति में मन लिप्त था। अपने यहाँ लोग 2-4 रामायण जानते हैं, वाल्मीकि रामायण, तुलसीकृत रामायण, इसको लोग जानते हैं। लेकिन 100 रामायण है। कृतिवास्य रामायण में है रावण को 14,000 पत्नी था। रावण को कृतिवास्य रामायण में है जो दक्षिण भारत में लोग पढ़ते हैं। अब फिर भी अभागा को चैन नहीं है, बेचैन की तरह इधर उधर घूम रहा। पुजारी तो एक नंबर का था भगवान शंकर का, गला काट कर चढ़ाता था, उंगली काट करके भगवान शंकर पर चढ़ाता था। आज तक वैसा भक्त देखने में नहीं आया है। लेकिन मांस खाता था, मदिरा पीता था, पर स्त्री तरफ ग्लस निगाह रखता था। परिणाम अपना तो गया, रहा न कुल में रोबन हारा, सत्यानाश करके चला गया। आजकल चला एक मत है ना, कहते गुरु की जरूरत नहीं है। कहता भगवान शंकर को गुरु मान लो तो ब्यारा पार होगा। ब्यारा तो पार नहीं होगा, 3.5 हाथ का बोरा जरूर पार होगा। जब रावण का ब्यारा लसक गया, जिनको भगवान शंकर का साक्षात दर्शन, लेकिन गुरु के शरण में नहीं गया, वह भागा रावण। परिणाम ब्यारा लसक गया। हम जो कह रहे कि देदारी गुरु की जरूरत नहीं है, आपका ब्यारा कहाँ जाएगा? रावण से पूछाइए क्या हुआ आपका ब्यारा, सबको लेकर के सत्यानाश। इसीलिए अगर गुरु नहीं, जीवन आपका शुरू नहीं। हमारे बूढ़े बाबा सब बैठे हुए अररिया जिला के अगले बगल एक मास्टर साहब है, वो दीक्षित है संत। मैं आया था वहां सत्संग करने और मास्टर साहब कहीं बाहर से आए हुए थे। आते आते घर वाले से पूछते हैं कि हो फला कहाँ, कमल बाबू के मुक्ति दिल के हो? तो मैं था रूम में, तो सुना तो देखिए मास्टर साहब की आवाज। तो मैंने कहा कहिए मास्टर साहब को कि बाबा बुला रहे। विकास गए कि बाबा बुला, ओ यही है बाबा। हाँ गए। मैंने कहा मास्टर साहब ऋषि महर्षि तपस्या करते करते मर गए मुक्ति के लिए, हम लोग भी साधन भजन करते हैं मुक्ति के लिए।
और सबको बताते भी हैं मुक्ति का रास्ता, मुक्ति के लिए। यहाँ पर कौन आदमी है बाबा जो मुक्ति कराता है? तो हमको भी बता दीजिए तो हमको भी मुक्त हो जाए। हम गए थे अभी झारखंड, हम सब थे साथ। एक झारखंड में आई एक माई दौड़ती आदिवासी थी, कहे हो बाबा तोरा सबके तो बाल बच्चा नहीं छो, है न, कन्यार नहीं छो, तो तोरा मुँह में आगे के दतो? हम बोले के दते आग? अपने से मुँह में आग ले तो एना कैसे बोले छो बोलो? तो कोई आग दे वाला नहीं छे, के दते? अपने से मुँह में आग ले। तो मुक्तिये बनना चाहिए पहले काल में मुक्ति। बुढ़िया कहती है तोरा से बात नहीं कर, हम कल तोरा बोले लियो और गप करे लोग। तो वही यहाँ कहते मुक्ति। तो मास्टर साहब हंसने लगे, कहा बाबा हम लोगों को देहात में जो बेटा आग देता है ना, तो उन्हीं के बारे में बोलते हैं कि के मुक्ति करें, क्या मैं के बेटा आग दे। तो मैंने कहा कौन आग देता है? बाबा नियम तो यही है कि बड़का लड़का आग देगा, नहीं तो छोटका। मैंने बिचला बेचरा के नंबरों नहीं, पहले से नंबर कटाता है, बड़के देगा नहीं छोटका, बिचला का नंबरे गए। कितना उधर मत। तो यही पूछे। मैंने कहा मास्टर साहब पद में पुराण पढ़े हैं, पराशर स्मृति पढ़े हैं, पढ़िएगा। पराशर स्मृति के पास नहीं हो, मेरे पास है। पराशर स्मृति में है पापी के पास बैठने से, पापी के पास ध्यान भजन करने से, पापी को स्पर्श करने से उसका पाप ऐसे फैलता है जैसे पानी पर तेल का बिंदु गिरने से फैल जाता है। उसी तरह से ऐसे अलग रहिए। अरे महाराज बिजली की नंगी तार हो आप उसको स्पर्श करेंगे, पूछना पड़ेगा कि बाबा कैसा है। अरे बिजली की नंगी तार को स्पर्श करते ही बिजली आपके खून को सोख लेगी। दिव्य आभा से परिपूर्ण महापुरुष को कहीं शुद्ध मन से छू लेंगे तो आपके पाप को सोख लेंगे। इसलिए तो लोग जाते हैं कपार सटाने के लिए, कहीं गया तो गए का। तो उसमें है महाराज अगर आपका पुत्र है लेकिन दीक्षित नहीं है तो ऐसे पुत्र से माँ बाप को अग्नि मत दिलवाइए। कहेंगे नहीं मानेगा गौ वाला दिला देगा। तो कबीर साहब बेहिचक फैसला सुनाते, तो सुन लो, तब सुन लो। अगर ऐसे पुत्र से माँ बाप को अग्नि दिलाते हो तो माँ बाप को सीधे चला जाएगा कहाँ? प्रेत जोनी में। सकता पुत्र से यदि माँ बाप को अग्नि मिल जाए तरफ तरफ घूमत रहे, कब चैन न पाए, प्रेत जोनी भेज देगा। दिलवाइए आप। अभी मोछ में लगा रहे घी कि बेटा आग देगा तो हमको मुक्ति हो जाएगी, भोज भंडारा कर दे। अरे महाराज कहते घर में पुतो बेटी पत्नी अगर दीक्षित नहीं है कहते उनके हाथ का बनाया हुआ मत खाओ। कहा अगर खा लेंगे तो कबीर साहब बेहिचक फैसला सुनाते हैं। कहाँ जाओगे? कहते निगुरा का बनाया सगुरा खाए और ढोल बजाते नरक में जाए, सीधे फौरन पकड़ा देते। इसलिए विचार कर लीजिए, घर की औरत अगर दीक्षित नहीं है महाराज घर को चौपट कर देती, कभी लक्ष्मी का निवास नहीं हो सकेगा। कितना हूँ पति कमा के ला लेते, देखिएगा दुकान का पैसा बाकी है। कारण किया टंकी में तो पानी जा रहा है लेकिन टंकी में छेद है, पानी टिकेगा महाराज। इसीलिए औरत लक्ष्मी कहलाती है। लक्ष्मी अशुद्ध और पवित्र है, लक्ष्मी नहीं टिकेगी, निवास नहीं का दरिद्री का निवास रहेगा। इसीलिए संत महात्मागण कहते हैं
मुक्ति के रास्ता पर चलने के लिए क्या होगा? कहते जीत आशा तिथि ही में जाई, यह बात वेद पुराणन गाई, चरण दास गुरु मोई बुझाई, तजो वासना सहजो भाई। हे सहजो भाई, वासना का परित्याग करो, कहाँ होगा? वही सुषमना में दृष्टि के दोनों धार जाके टिक जाएगी, प्रकाश पुण्य का उदय होगा और पाप जल करके राख होगा। वहीं से परमात्मा के पास जाने का रास्ता दिखेगा। रास्ता क्या? शब्द की जगह। एक फकीर ने कहा, क्यों भटकता फिर रहा? तो एक तलाशे यार में, रास्ता सहरग में है दिलबर पे जाने के लिए। गोश बातिन हो कुसादा, जो करे कोई दिन अमल, ला इल्ला अल्लाह अकबर पे जाने के लिए। जिगर व हुस्न मंजर यादव तक निगाहों का सिमटना, मुझमें नूर हो जाना। बेहोश इंसान से क्या जुदा है, जाहिर में मोहम्मद बातिन में खुदा है। जीव चलते शब्द धार पकड़ के। पवित्र बाइबल में है, इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड एंड व्हाट वाज विद गॉड एंड व्हाट वाज गॉड। आरंभ में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, शब्द ईश्वर था। साधु सब साधना कीजिए। शब्द की साधना करते हैं, शब्द में मैग्नेटिक पावर है, चुंबक गुण जीव को खींचता। चुंबक सत्य है भाई, चुंबक सत्य लोक ले जाई, लेके क्या होके नहीं पीरा, सत्य जो बसे शरीरा। यही बड़ाई शब्द की, जैसे चुंबक भाई बिना शब्द नहीं उभरे, क्या करे उपाय। हमारे परमाराध्य सदगुरु महाराज जी कहते हैं, नाद सो नादों में चली धरो, प्रणव सत्य ध्वनि सार रे, एक ओम सतनाम ध्वनि धर में ही हो भप्पा। जीव चलते शब्द धार पकड़ के स्थूल से सूक्ष्म में जाते हैं, सूक्ष्म से कारण में जाते हैं, कारण से महाकारण में जाते। महाकारण में जीव को अपना ज्ञान होता है, और जब तक महाराज अपना ज्ञान नहीं तो परमात्मा का क्या है। एक बंगाली महात्मा ने कहा, आमी आमी कोड़ी बूझे देना पारी, आमी के आमाचे कीर्तन, कौन शक्ति बोले बेराई चोले बोले, कार्य अभावे हुए देह अचेतन, देह माझे आचे प्राणाभावी संचार, ताते बोलिए ओनी बा अमार, प्राण गोले चोले होबे शोभाकार के बाकार कोठा रोबे धन जन। हम तो कहे पता चला हमका, जिनको हम का पता चला वो प्रमाण देते हैं। स्वामी जी ने कहा, द बेस्ट प्रूफ आर सन्यासी गिव अबाउट द सोल अबाउट गॉड। आई हैव सीन द सोल, आई हैव सीन गॉड। मैंने आप दर्शन किया, मैं प्रमाद दर्शन भी किया। इसलिए फकीर ने कहा, इबादत है किसी नासाद को फिर साध कर देना, इबादत है किसी बर्बाद को आबाद कर देना। यही सीखा है सागर हमने, मुरसल के कदम छूकर खुदा से हो अगर मिलना, पता खुद का लगा लेना। जब तक खुद का पता नहीं, खुदा का पता नहीं, जब तक अपना पता नहीं तब तक परमात्मा का पता नहीं। अपना पता लगाने के लिए ही संत मन की साधना है, नाम का जप, रूप का ध्यान। इस दोनों क्रिया में पूर्ण सिमटाव नहीं, पूर्ण सिमटाव के लिए दृष्टि के धार को टिकाओ। जो ही टिक जाएगी, मन संकल्प विकल्प रहित हो जाएगा। ऑल अटेंशन विदाउट एनी टेंशन, दैट इज कॉल्ड मेडिटेशन। चित्त वृत्ति का निरोध हो जाता है, इसी का नाम है जोड़। अब विशेष आप लोग ग्रहण करना चाहिए। श्री सद्गुरु महाराज की